हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम we have discussed about the too many theories and related with the graphs. Especially we have discussed about the graph, different type of graph. अब जो भी ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वन मोर टाइम कि उसको तुम्हें रीड करना है। ग्राफ को कभी ऐसे तुम्हें सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और बहुत सारे ऐसे सिमिलर ग्राफ होते हैं। जैसे ग्राफ तुम्हें डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट या बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अलग होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो अलग होगा। तब उसके लिए पर्टिकुलरली तुम्हें ग्राफ रीड करने हैं कि ये ग्राफ क्या बोलना चाहता है, और उसकी ऐसे मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। चलो, आफ्टर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देयर इज ए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज ए रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो भी वर्ड है रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम जो भी कुछ ऐसे नेचर में भी पढ़ते हैं तब ऑलवेज वी आर अप्लाइंग द रिलेटिव लॉ कि व्हेन वी आर डूइंग द कंपैरिजन, किसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को भी किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तब भी ये हम इसको बोलेंगे रिलेटिव स्टडी कि हमारे कंपेयर में ये कितने पोजीशंस पर है या उसके कंपेयर में हम कहां पर है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्टडी। जैसे हमने फिजिक्स में आगे बोल दिया था कि फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर, कि नेचर में जितना है वो पूरा हमें 1 by 1 एज ए फिजिक्स में कवर कर देना है। तो एक स्टडी ऐसी होती है कि जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन जो भी है उसको हम रिलेटिव स्टडी बोल सकते हैं, और आज हमें वही करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो फॉर रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट ए and object B. Just consider initially both are moving in same direction with velocity VA and VB respectively. अब जो भी हम बोले कि relative velocity nothing but there is a relative change in position of the object with respect to time, कि whatever the change in position of the object with respect to time, it's called relative velocity. तो चलो, अब यहाँ पर A के रिस्पेक्ट में B की स्टडी कर सकते हैं, B के रिस्पेक्ट में A की भी स्टडी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें उसकी इक्वेशन डिराइव करनी है। तब इनिशियली just consider position of the object A at time t is equal to 0, जिसको ऐसा बोल दो कि x a नॉट। फिर ऐसे ही B के लिए इसकी पोजीशन x b नॉट, कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। फिर आफ्टर टाइम t ये जो है वो आगे कहीं पर आएगा, B जो है वो थोड़ा आगे जाएगा, तो एट टाइम t इज इक्वल टू t, उसकी जो भी पोजीशन है A की उसको बोल दो x a t, और B के लिए बोलो x b t। Then we can say change in the position of the object in time duration from 0 to t. We can say x b t minus x a t, जिसको बोलेंगे हम चेंज इन
पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A। अगर इसको ऐसे हम माइनस करें तब जो भी हमें इसकी इक्वेशंस, तो पहले हमें इसकी इक्वेशंस चाहिए, तो चलो इसकी पहले इक्वेशंस करते हैं कि बिफोर डूइंग द चेंज इन पोजीशन व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ A एट टाइम t इज इक्वल टू t। तो इनिशियल जो पोजीशन है उसमें हमें थोड़ा ऐड करना होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से थोड़ा आगे गया। चलो अब ये जो है वो यहां तक पहुंचता है आफ्टर टाइम t, देन इनिशियल जो पोजीशन है अब इसमें कितना ऐड हुआ, तो वो गया वेलोसिटी va से इन टाइम ड्यूरेशन t, तो वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट हो गया va इनटू t और इनिशियल पोजीशन हमने ऐड कर दी। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ A। The similarly we can say xbt कितना होगा, the same thing xb नॉट उसकी जो इनिशियल पोजीशन है और यहां से थोड़ा t टाइम में आगे गया तो वो होगा xb into t जितना, तो इसकी फाइनल पोजीशन। नाउ वी कैन से द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन position of B with respect to A, we can say xbt minus xat is equal to, तो ये माइनस ये कर देते हैं, तो ये माइनस ये करें तो xb नॉट माइनस ये कर देते हैं पहले, प्लस ये माइनस ये कर देते हैं जिसमें होगा va माइनस vb इंटू t। तो ये हुआ चेंज इन पोजीशन। अब ये जो है vb माइनस va दैट वी कैन से वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। हियर vb माइनस va इट्स कॉल्ड vba, जिसको क्या पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अगर मैं ऐसा लिखूं va माइनस vb दैट इज vab, द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B दैट मींस va माइनस vb। यहां पर शॉर्टकट के लिए ऐसा बोलो कि A B है तो A माइनस B होगा, B A है तो B माइनस है, लेकिन ये हुआ वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, जो विथ रिस्पेक्ट टू है वो माइनस में रहेगा। तो ये बोल सकते हैं हम वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब अगर हम यहां पर बोले कि VBA और अगर मुझे इक्वल लिखना है तो दोनों इक्वल कभी नहीं होगा कि VAB नॉट इक्वल टू VBA, लेकिन अगर उसमें माइनस करके लिखे तो सेम होगा। जस्ट लाइक VBA, जैसे मैंने लिखा VA माइनस VB, अब अगर मुझे लिखना है VA माइनस VB तो नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूं तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। आई कैन राइट VA माइनस VB, देखो मल्टीप्लाई करो ये साइन अंदर तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, मतलब सेम थिंग हुई है। तो ये मैं बोल सकता हूं VAB दैट मींस VBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VAB। ये दोनों इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट, बिकॉज द वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में हमें ऐसे जब रिलेटिव स्टडी करेंगे तब ऐसे हम माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि वो दिखाता है ऐसे ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो VBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VAB, मतलब VBA वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A और वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B वैल्यू सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट रहती है। तब अब अगर यहाँ पर हम बोल दें कि स्पेशल कंडीशन में कि इफ VA इज इक्वल टू VB
तो अगर VA इज इक्वल टू VB है तो ये तो 0 हो जाएगा। तब जो भी ऐसे हमें चेंज इन पोजीशन मिलेगा वो इनिशियल का है वही माइनस, मतलब अगर कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स है वो ऐसे भले आगे पीछे हैं, तब अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो उसका जो भी इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस है वही लास्ट तक सेम रहेगा। जैसे हम बोले एक ये ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी है, अब दोनों सेम स्पीड से ही जा रहे हैं तो हर बार ईच एंड एवरी टाइम द डिफरेंस बिटवीन सेम रिमेन्स सेम, दैट मींस द इनिशियल जितना डिस्टेंस है वही रहेगा। तो जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, सपोज दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब कि वो दोनों ऐसे सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं। देन आफ्टर एनी टाइम द चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू द इनिशियल डिफरेंस ऑफ देयर पोजीशन। कि पहले वो कहां पर, सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनिशियली 5 मीटर है और दोनों सेम स्पीड से ही जा रहे हैं, तो ईच एंड एवरी टाइम उसका डिफरेंस 5 मीटर ही रहेगा, क्योंकि ये आगे जितना जाएगा भी उतना ही आगे जाएगा। तब दोनों का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, वो कंटिन्यूअसली सेम ही रहेगा। तब अगर हमें इससे रिलेटेड अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि फॉर VA इज इक्वल टू VB, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तब अब यहां पर जो भी ग्राफ है वो x वर्सेस t है, इसलिए वेलोसिटी हमें कांस्टेंट मिलेगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि चलो ये कोई भी एक का A या B का और दूसरा ग्राफ उससे पैरेलल है। अब इसमें से किसी का भी बोल दूंगा, सपोज ये B का है और ये A का है, जैसे हमने B आगे रखा है, A पीछे रखा है, देन ईच एंड एवरी टाइम द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज सेम। जो आगे हमने डिस्कशन कर रखा है इसका भी स्लोप सेम रहेगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो उसका डिफरेंस जो है वो 0 रहेगा। तब जो भी उसकी चेंज इन पोजीशन है वो ईच एंड एवरी टाइम सेम ही रहेगा। इट्स कवर सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिल सकता है, दिस ग्राफ इज फॉर VA इज इक्वल टू VB। चलो अब कुछ ऐसा हुआ कि VA इज ग्रेटर देन VB, के फॉर VA ग्रेटर देन VB में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ करना है और बोलते हैं VA इज ग्रेटर देन VB, तब A की स्पीड ज्यादा है B से, तो क्या होगा, जो A है वो B को थोड़ी देर के बाद ओवरटेक कर देगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज दिस इज द ग्राफ फॉर B और A जो यहां से स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो ऐसे क्रॉस कर देगा, क्योंकि VA ग्रेटर देन VB, तो A का जो स्लोप है वो B से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो बोलेंगे कि A जो है इट्स ओवरटेक B इन ए सम टाइम, पर्टिकुलर टाइम t, और कोई भी एक पोजीशन पर वो उसको क्रॉस कर देगा। अब यहां पर हमें दो रीजन मिलेंगे, बिफोर ओवरटेक, आफ्टर ओवरटेक। तो बिफोर ओवरटेक ऐसा बोल सकते हैं कि जो B का डिस्प्लेसमेंट है वो A से ज्यादा है, तो यहां पर अगर मैं xb माइनस xa कंसीडर करूं तो मुझे ऐसे पॉजिटिव मिलेगा, ये जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं xb माइनस xa करूं तो वो मुझे नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहां पर a का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है b के कंपेयर में। लेकिन करना है xb माइनस xa, तो यहां पर पॉजिटिव रहेगा और यहां पर नेगेटिव रहेगा। तो देखो ये वन मोर एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे अब यहां पर ये दोनों
लाइक जैसे ट्रेन है तो ट्रेन दूसरे ऐसे दो अलग अलग ट्रैक पर ऐसे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम जिस ट्रेन में हैं उससे जो सामने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दोनों की स्पीड सेम हुई, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की स्पीड सेम है, तो भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी डबल लगेगी। मतलब हमारे कंपेयर में जो सामने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड डबल लगेगी। तो सामने वाला जो पर्सन है उसकी ट्रेन में, वहां पर वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हमारी ट्रेन की स्पीड है वो ज्यादा ऑब्जर्व होती है। क्यों? जब अगर हम सोचे कि वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो भी हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a दैट इज vb माइनस va, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए कोई भी हमें प्लस या एक हमें माइनस कंसीडर करना पड़े। दैट मीन्स अगर मैं vb बोल दूं 10 मीटर पर सेकंड और va बोल दूं 5 मीटर पर सेकंड, अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो vb माइनस va मुझे मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसको प्लस करूं तो इसको मुझे माइनस कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की स्पीड ऑपोजिट में है। तो फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन यहां पर VBA जो है वो VB10, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 15 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू f 15 हो जाएगी। हम जिस ट्रेन में हैं, चलो वो 10 से जा रही है और सामने वाली ट्रेन ऐसे आ रही है विथ 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे क्रॉस करे वहां पर अगर हम रिलेटिव स्टडी ले कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वो हो जाएगी 15, थोड़ी ज्यादा स्पीड लगती है। और उस टाइम पर अगर हमें इसका जो भी ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ऐसा बोलेंगे कि कोई भी ये एक ट्रेन A और जो B ट्रेन है वो सामने से आ रही है, तो उसका ऐसे नेगेटिव स्पीड के हिसाब से नेगेटिव स्लोप लेंगे और इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, मतलब A को पॉजिटिव लिया और B को नेगेटिव लिया है। तुम ऐसे B को पॉजिटिव A को भी नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हो, तब ये जो है वो एक टाइम पर क्रॉस करेगा। लेकिन जब क्रॉस करते हैं तब उसकी रिलेटिव स्पीड है वो इंक्रीज होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड कम होगी, और इसीलिए अगर हमें किसी को ओवरटेक करना है, अगर एक कोई भी कार आगे जा रही है और हमें उसको पीछे से जाकर इसको ऐसे ओवरटेक करना है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो भी आगे जा रही है और हमें भी आगे जा रहे हैं, तब रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी कम होगी और फिर उसको हम ओवरटेक करते हैं। लेकिन अगर सामने से आ रहे हैं तब ऐसे डायरेक्टली क्रॉस हो जाते हैं। तो डायरेक्टली जो क्रॉस होते हैं उस टाइम पर हम बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये होगा ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बार इसका ऐसे एक्सपीरियंस भी होता है कि जब कोई भी तुम और तुम्हारे फ्रेंड ऐसे कार में या बाइक में जा रहे हो और दोनों सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तब तुम एक दूसरे को ऐसे स्टेडी ऑब्जर्व करते हो बिकॉज द रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। दोनों की स्पीड सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो va माइनस vb जीरो हो जाएगा। तो ऐसे हमें स्टेशनरी हम सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो आराम से हम इसको ऐसे आमने सामने बात करते करते चले जाते हैं। तो ऐसे हम एक दूसरे को स्टेडी मानते हैं, दोनों को ऐसे नहीं बोलते कि मोशन में रिलेटिव मोशन है, क्योंकि हमें जो पर्सन सामने है वो एग्जैक्ट हमारे सामने ही रहेगा और आराम से बातें करते करते बाइक पे या कार पे चले जाते हैं सेम डायरेक्शन में।
तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी उसकी 0 बोलेंगे। फिर जैसे कोई कार, अभी मैंने बोला आगे एक जा रही है और पीछे से हमें उसको ओवरटेक करना है, तो हम जितना आगे जाएंगे ये दूसरा भी आगे ही जाती है, और हमारी स्पीड अगर ज्यादा है तो थोड़ी देर के बाद हम उसको ओवरटेक करेंगे। वहां पर बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई। क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो VA माइनस VB जो है या VB माइनस VA है वो थोड़ी रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो मैंने बोला था कि 5 हो जाता है। अब अगर ऑपोजिट में है तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव कंसीडर करो, और माइनस तो करना ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए अब यहां से एक नया चीज सीख लो कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस करो, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड करो, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि VAB, तो दिस इज VA माइनस VB, तो VA तो ऑलरेडी माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 10 तो माइनस 15 मीटर पर सेकंड भी होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि हमें एग्जाम में या एग्जाम्पल में कौन सी सिचुएशन दे रखी है। फिर VAB या VBA उस हिसाब से हमें प्लस और माइनस, तो हमने आगे भी बोला कि VAB और VBA दोनों जो है वो वैल्यू सेम रहेंगे। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि एक इधर जा रहा है दूसरा अपोजिट में आ रहा है। तो ये हुई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। चलो अब यहां से हमें आज इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी करने हैं। तो एग्जाम्पल 1 के लिए उसका जो भी डेटा है वो पढ़ो, कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3.1 उसका डेटा पढ़ो कि डेटा में क्या दे रखा है हमें। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल 3.1 कि जो भी हमें उसका डायग्राम दे रखा है उसमें ऐसा बोला है कि एनी कार इज मूविंग फ्रॉम O to P एंड रिटर्न टू Q। तो O to P जाने का जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो 18 सेकंड एंड P to Q आ रही है इन 6 सेकंड। तब हमें चाहिए उसकी ऐसे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमें चाहिए, लेकिन पहले चाहिए फ्रॉम O to P। एक केस में पूछा है हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड व्हेनेवर कार मूव्स फ्रॉम O to P। तो पहले बोलेंगे फ्रॉम O to P जाने के लिए। तब अगर हम बोले कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मतलब whatever the distance covered in time duration। तो डिस्टेंस कवर तो ऐसे 0 से जो भी उसका पोजीशन हमें दे रखा है वो ऐसे 0 से 360, तो उसका जो भी पाथ लेंथ हुआ वो 360, और कितने टाइम में गया 18 सेकंड, क्योंकि O से P का जो टाइम दे रखा है वो 18 सेकंड, देन इट इज 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम बोले कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो O से P का डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ 360 अपॉन 80 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसकी जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। लेकिन अब बोला है फ्रॉम O to P से Q। अब सेकंड पार्ट अगर हम सोचे कि फ्रॉम O to P से वो वापस Q पर आए, तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी, तो पहले करते हैं उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। चलो पहले टाइम ड्यूरेशन सोच लेते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो O से P जाने का 18 सेकंड और P से Q आने का 6 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ 24। तो 24
उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहां से यहां तक का 360 प्लस अब यहां से यहां तक, तो ईच ड्यूरेशन 40 का है, तो बोल सकते हैं कि ये 40 प्लस 40 प्लस 40 मतलब 80 और ये 120, तो टोटल उसका जो भी पाथ लेंथ हुआ वो हम बोल सकते हैं 480 डिवाइडेड बाय 24, देन इट इज 20 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ अबाउट एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन. तो O से Q तक का चेंज इन पोजीशन हुआ इसका 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन, तो यही रहेगा 24 सेकंड, तो ये हुआ 10 मीटर पर सेकंड. तो ये ऐसे हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मिल सकती है. अगर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ वापस Q पर आया तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी. तो स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो यहाँ O से P तक का प्लस P से Q तक का, तो वो हो गया हमारे लिए 480. दैट्स व्हाई कुछ वेलोसिटी और स्पीड जो है इस केस में थोड़ा डिफरेंट रहेगी. चलो ऐसे ही अब हमें करना है सेकंड वन, एग्जांपल नंबर 3.2. तो देखो क्या है एग्जांपल 3.2 में, तो हमें कुछ ऐसे पोजीशंस का कुछ इक्वेशंस दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम उस चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन a प्लस b स्क्वायर, और a एंड b जो कोई भी कुछ कांस्टेंट है वो दे रखा है कि हियर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है. और पूछा है हमें कि व्हाट अबाउट द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और फिर इन द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फ्रॉम 2 सेकंड टू 4 सेकंड व्हाट अबाउट इट्स एवरेज वेलोसिटी. तो यहां पर हमें एवरेज वेलोसिटी भी करना है और इंस्टेंटेनियस भी करना है. देखो इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम के लिए बोल रखा है टाइम t इज इक्वल टू 0. तो ऐसा नहीं कि यहां पर 0 रखेंगे तो हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाए, ये तो इक्वेशन हुआ x का, हमें चाहिए वेलोसिटी और उसमें भी इंस्टेंटेनियस. तो याद करो कि हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी. तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि हियर वेलोसिटी v is equal to dx upon dt. Therefore, d upon dt is the symbol of derivative with respect to time. x का करना है मतलब in place of x this is a plus bt square. a जो कांस्टेंट है 8.5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. आगे हमने ऐसे डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ रखे हैं, अगर याद नहीं है तो वो वीडियो वापस देखो और डिफरेंशिएशन के रूल्स अच्छी तरह से समझो कि अगर कांस्टेंट है तो 0 होता है, अगर ये t के साथ मल्टीप्लाई में है तो b एज इट इज t स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन 2t. दैट्स व्हाई इट इज 2bt हम बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. याद है हमें x रेज़ टू n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो n x रेज़ टू n -1, तो 2 आगे
और 2 - 1 मतलब 1, तो ये हो गया 2vt। दिस इज द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस। चलो अब ऐसा बोल सकते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे तो वेलोसिटी हमें 0 मिलेगी, मतलब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0, मतलब जो भी पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट से चालू हो रहा है, स्टार्ट हुआ फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। चलो अब हमें करना है उसकी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम ड्यूरेशन 2 से 4, कि 2 से 4 टाइम ड्यूरेशन उसकी एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी हम उसके डिफरेंस से करते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी से नहीं, डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम कोई भी इस सिंबल ऐसे करें तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा t का मतलब हुआ कि ऐसे टाइम ड्यूरेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब टाइम, ऐसा जनरल बोल सकते हैं कि t2 माइनस t1, तो ऐसे यहां पर होगा x2 माइनस x1, लेकिन यहां पर टाइम ड्यूरेशन है 4, ऐसे 2 सेकंड से 4 सेकंड, तब यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 माइनस फाइनल टाइम हुआ 4, इनिशियल टाइम हुआ 2, कि पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें इसका एज ए डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड, उसका जो भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा x1 कितना होगा, तो यहां पर बोल सकते हैं कि a प्लस, अगर t की जगह पर 2 करेंगे दैट इज 4b। समझ में आ रहा है? हमें करना है एवरेज वेलोसिटी, तो दैट इज द चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन, लेकिन सभी की वैल्यूज हमें चाहिए। एवरेज वेलोसिटी में कभी हम डिफरेंशिएट नहीं करते, उसका डेरिवेटिव तो इंस्टेंटेनियस के लिए होता है। एवरेज तो हमें उसके जो भी चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यहां से, तब t इज इक्वल टू 2 रखे यहां पर, तो ये 4, a प्लस 4b। अब a और b की दोनों की वैल्यू है हमारे पास, इट इज 8.5 प्लस 4 इंटू 2.5, तो 8.5 प्लस ये हो जाएगा 10, देन इट इज 18.5 मीटर। सिमिलरली t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड दे रखा है, तब x2 होगा a प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 16 भी होगा, ये 8.5 प्लस 16 इंटू 2.5, तो 16 इंटू 2.5 करो कितना मिलेगा, और उसको 8.5 में ऐड करो, तो अगर हम ऐसा करें कि 25 और 16 का मल्टीप्लिकेशन ले तो ऐसा कुछ मिलेगा। और ये तो 48.5 मीटर। जस्ट इसको चेक कर लेना। अब हमें चाहिए उसकी एवरेज वेलोसिटी, तब हो सकते हैं हम x2 माइनस x1 मतलब 48.5 माइनस 18.5 और टाइम ड्यूरेशन होगा 4 माइनस 2। तब ये 508 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 30 डिवाइडेड बाई 2 15 मीटर पर सेकंड। उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 से 4।
क्लियर। अब जो भी हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो ऐसे हमें करना है एनालिटिकल मेथड से, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब ऐसे हमें इंटीग्रेशन के टर्म्स में लेना है। एक हमने ग्राफिकल मेथड से सब कर दिया कि जो तुमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम लोगों ने पढ़ रखी, उसी से रिलेटेड हमने और इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर दी। चलो अब वो एग्जाम्पल 3 करें, उससे पहले कुछ हमें इंटीग्रेशन के रूल्स भी करने हैं, तभी हमारा एनालिटिकल मेथड हो सकता है। तब जैसे हमने एक बार आगे बोल रखा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों है वो ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट है। चलो तब यहाँ पर ऐसे पहले इंटीग्रेशन के रूल्स कर देते हैं कि रूल्स फॉर द इंटीग्रेशन। तो अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा हो, और इंटीग्रेशन तो बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे डिफरेंशिएशन बोला था d/dx, ये इसका डिफरेंशिएशन का सिंबल है। किसका करना है? तो x⁴n का। तो यहां पर बोलेंगे x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो आंसर होगा, तो इंटीग्रेशन में ऑलवेज एक पावर है वो बढ़ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम पावर आगे लेते हैं और एक पावर इंक्रीज होता है। यहां पर पावर बढ़ जाएगा, मतलब x⁴n+1 अपॉन n+1 की इंटीग्रेशन में हमें पावर ऐड करना है और वही जो पावर है उसको हमें डिवाइड में लेना है। दिस इज द रूल फॉर इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में बोला कि n आगे x⁻n-1, इंटीग्रेशन में x⁻n+1 अपॉन n+1। इसीलिए अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो ऐसा बोल सकते हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो बोलेंगे x³ अपॉन 3, एक पावर ऐड करो और डिवाइडेड बाय 3। ऐसे अगर हम सेकंड एग्जांपल लें कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ विथ रिस्पेक्ट टू dx। तब जब भी हमने बोला कि डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट एज इट इज रखना है, तो यहां पर भी एज इट इज 5 का 5, जिसका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, तो 5 एज इट इज। अब इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू द रूल x⁴/4, दैट्स व्हाई 5x⁴/4। चलो ऐसे ही थर्ड एग्जांपल कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओनली dx। यहां पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x⁻0 है। तब क्या होगा, एक पावर ऐड करना है तो 1, नीचे भी 1। अब 1 है वो ऐसे कंपलसरी लिखना जरूरी नहीं है, तो बोल सकते हैं x, क्योंकि x⁻1/1। तब सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और इसीलिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, क्योंकि यहां पर जो भी रिस्पेक्ट है वही हमें पावर में सोचना है। इंटीग्रेशन ऑफ dr इज r। ओके, ऐसे ही अगर हमें कोई पूछे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²,
तो उसको पहले तो न्यूमरेटर में ले जाओ, तब ये होगा x रेज़ टू माइनस 2dx। अब इसका इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स करो, तो हमें एक पावर ऐड करना है, तो -2 में एक ऐड करोगे तो -1 बनेगा। x रेज़ टू -1 अपॉन -1, जो पावर है वही हमें लिखना है। तब ये तो होगा माइनस, और x रेज़ टू -1 मतलब 1 अपॉन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इज -1 अपॉन x। बस एक स्पेशल केस में कि अगर पूछे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, अकॉर्डिंग टू तो ये रूल करने जाओगे तो ये तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि x रेज़ टू -1 में +1 करोगे तो 0 हो गया, नीचे 0 लिखोगे वो तो इनफाइनाइट, तो किसी का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट नहीं होता। तो स्पेशल केस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज ln x, log x होता है वैसे, लेकिन यहां पर फिजिक्स में लिखेंगे हम ln x। ln जो है वो log का ही पार्ट है, जब आगे उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब एक बार डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इसको लर्न करो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज ln x, फिर जब इसकी आगे रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली तब वहां पर हम और डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन साइन और कॉस के भी किए थे, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन और कॉस भी है, तो इसको एक रूल ऐसा बोल दो कि ये भी इसको एक रूल ही बोल दो b। ये सब इसके एग्जांपल हमने दे दिए। चलो एक और रूल बोलते थे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, तो डिफरेंशिएशन याद करो कि sin का डिफरेंशिएशन cos, देन इंटीग्रेशन ऑफ sin इज माइनस cos। फिर ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस sin, तो ये होगा प्लस, क्योंकि दोनों ऐसे ऑपोजिट है इसीलिए। तो डिफरेंशिएशन याद करो, sin और cos में उसका डिफरेंशिएशन याद करो, इंटीग्रेशन में उसकी ऑपोजिट साइन करनी है। कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इज cos, then इंटीग्रेशन इज माइनस cos। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस sin, then इंटीग्रेशन इज प्लस sin। अब इससे रिलेटेड एक और रूल हमें करना है कि ये जहां पर ऐसे कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे इसमें कुछ लिमिट नहीं लिखी है, तो ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं। अब फाइनाइट इंटीग्रेशन भी होता है, जैसे एक और रूल बोल दूं, एक और ये इसी का ही है लेकिन रूल अलग से। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b, कुछ लिमिट दे रखी है, जैसे होता है ना यहां पर वेलोसिटी में हुआ कि जस्ट कंसीडर फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू 4 सेकंड, तो तुम्हें एक लिमिट दे दी कि तुम्हें वेलोसिटी करनी है, लेकिन कहां तक, तो क्या 2 से 4 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी में। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो लिमिटेशन यहाँ पर 2 से 4, अभी जनरल फ्रॉम a टू b। कभी भी किसी का भी इंटीग्रेशन हो, रूल्स कभी चेंज नहीं होते। मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अगर लिमिट है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के राइट हैंड साइड में हम उसकी लिमिट लिखेंगे। मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया, हो जाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में फ्रॉम a टू b, लेकिन राइट हैंड साइड में। अब बोलना है हमें ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो ये जो लिमिट है वो रखनी कहां पे है, तो कि जिसका हमने इंटीग्रेशन किया उसके। तो हमने किसका इंटीग्रेशन किया, x का, तो x के प्लेस पर हमें लिमिट लिखनी है यहाँ पर। मतलब अब होगा यहाँ पर b
n+1 माइनस लोअर लिमिट, तो a n+1 अपॉन n+1 तो a, बस ये हमारा आंसर होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx फ्रॉम a to b, दिस इज आवर आंसर। चलो अब इसी का ही मैं एक एग्जांपल ले लूं कि अगर पूछा है कि इंटीग्रेशन करो फ्रॉम x रेज़ टू 6 फ्रॉम कुछ भी ऐसे 1 से 3 तक का विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या करेंगे हम? पहले तो 7/7 कर देंगे फ्रॉम 1 से 3। अब बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 3 है, तो 3⁻7 माइनस 1⁻7 बाय 7 तो है। अब जो भी आएगा 3⁻7, ये तो -1 होगा अपॉन 7। अभी देखो हमें आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मेथड में इंटरेस्ट है कि मेथड क्या होगी। अब इसके प्लस में भी कुछ भी दे रखा हो कि चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस एज ए 3x³ प्लस 5x प्लस 10 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो एक एक का इंटीग्रेशन करेंगे हम। x² का होगा x³/3 प्लस 3 एज इट इज, इसका होगा x⁴/4 प्लस 5 एज इट इज, इसका x का होगा x²/2 प्लस 10 एज इट इज। और अब हुआ 10 में इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, क्योंकि 10 है और कुछ नहीं है, तो dx का तो इंटीग्रेशन x होता ही है। इंटीग्रेशन कभी किसी का 0 नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में बोलते हैं कि 10 का डिफरेंशिएशन 0, बट इंटीग्रेशन कभी किसी का 0 नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जो 10 है, तो इसको हम अलग से लिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 dx, बाकी सबका तो हो गया। चलो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx? तो 10 इंटीग्रेशन ऑफ dx इट इज 10x, जो हमने यहाँ पर लिखा। तो ऐसे इंटीग्रेशन करना। फिर अगर लिमिट दे रखी है तो हर एक में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, हमें मिल सकता है। तो आज इसकी इंटीग्रेशन की थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस करो, इसको देखो, और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो एनालिटिकल मेथड, इंटीग्रेशन जो मेथड है वो हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।